अस्सलाम वालेकुम गाइस, मीनार पाकिस्तान से होके दाता दरबार से गुजरते हुए हम आगे गुलशन इकबाल पार्क यहाँ से एंट्री की अंदर और अंदर जाके जी व्यू इतना ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा था ना, जिसका कोई हिसाब नहीं था। पहले बिरयानी को होने लगे कि शायद भूख लगी हो, लेकिन मैं बच्चों ने कहा कि हमने पहले झूले लेने हैं, उसके बाद हम बिरयानी खाएंगे। तो हमने अपनी जाके अलहदा सी जगह बनाई जहाँ पे हम पूरी फैमिली बैठे, हमने पिक्चर्स वगैरह बनाई और बुरहान ने जिफीडी मुँह को लगा लिया क्योंकि उसको तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। बुरहान को उसके शूज़ चुभ रहे थे, वो फिर उसके शूज़ उतारे, पूरी पार्क में बेचारा नंगे पाँव से घूमता रहा। उसके बाद हम झूलों पे आ गए, बड़े बच्चों ने जंपिंग झूले लिए और बुरहान ने जी गाड़ी वाले झूले लिए। गाड़ी वाले झूलों में भी इतना रो रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, लेकिन फिर उसको आरे वगैरह लगा के उसको झूला दिलाया और बड़े मजे से उसने झूले लिए। हाँ जी बुरहान, मजा आया है? कितना मजा आया? बहुत ज्यादा। चलो इब्राहिम, हाँ जी इब्राहिम, आपको मजा आया झूले लेने? उसके बाद हम गए बड़े झूलों की तरफ। स्टॉल इतने ज़्यादा लगे हुए थे गोलगप्पे और गोले वगैरह के। हमने कहा वापसी पे खाएंगे। 3 टिकटें खरीदी झूलों की और इब्राहिम और ताजफीन ने यहाँ पे घोड़े वाला झूला लिया और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ क्योंकि बुरहान ने डंडी रोना डाल दिया था। मैंने झूला नहीं लेना, मुझे उतारो। उसको उतारते उतारते वीडियो बनाना याद ही नहीं रही। उधर घोड़े वाला झूला लेके हम वापस आए तो मुझे मेरा भांजा मिल गया। फिर बस जी उसके हाथों में चीज़ थी और हमने उसकी चीज़ों की दबाई उतार से फिर दोनों को झूला दिलाया और एक टिकट फ्री रह गई थी तो उसका भी मैंने ताजफीन को झूला दिलाया और इस झूले में मैंने उसको बिठा दिया और मुझे ज़रा आइडिया नहीं था कि ये झूला इतनी ऊंची जाता है। और जब ये झूला स्टार्ट हुआ मेरा दिल मुंह को आ गया कि कहीं गिर ही ना जाए ताजफीन। और ताजफीन को मैं डर के देख रही हूँ कि कहीं गिर ना जाए और वो ऊपर से मुझे बाय बाय कर रही है, पप्पो बाय। फिर मुझे थोड़ा हौसला हुआ कि चलो बच्चा तो हो गई। उधर से फिर जी झूले लेके हम वापिस और हमें इंतहा की भूख लगी हुई थी। भूख तो पहले भी लगी हुई थी, अब और ज़्यादा लग गई थी। शुक्र है मेरे बहनोई का, मेरे भाई का, बड़े भाई का, कि उन्होंने आते ही हमें जो है ना बिरयानी के डब्बे खोल के सामने रख दिए कि ये लोग खा लो, बाकी बच्चे बाद में खा लेंगे। वो भाई सामने बैठे और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे आते ही हमें खाना खिला दिया। इतनी ज़्यादा भूख लगी थी और भाई बिरयानी के डब्बे खोल खोल के हमारे सामने रख रहे थे कि ये लोग खाना खाओ। छोटे भाई को भेज दिया कि जाके हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आए। ये जिमल का काम चेक करें, किसी का इसको पता ही नहीं है, कोई खाए ना खाए भी वो अपने खाने में मगन है, मैं कहीं भूखी ना रह जाऊँ। हाँ जी बताओ, खाना कैसा बना? मजा बना था कि नहीं? स्पाइसी बना था, बहुत ज्यादा स्पाइसी बना था ना आपको? हाँ। हमारे साथ यहाँ पे बच्चों के साथ साथ कौवे भी थे जो कि एंजॉय करने आए हुए थे और हमें डर था हमारे हाथ से कुछ चीज़ ही ना छीन के ले जाए। यहाँ पे बकड़ के साथ हमने प्रैंक किया था, उसकी मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगी। अबू बकड़ को हमने चैलेंज दिया था कि दूसरे स्कूल वालों से खाना लेके आना, और वो अपने चैलेंज में माशाल्लाह कामयाब भी हो गया क्योंकि इसके मामू ने इसको चैलेंज दिया था। फिर उसने साबित करके बताया कि मैं अपने मामू का भांजा हूँ। अबू बकड़ अपने चैलेंज में जीत गया। फिर उसी स्कूल की मैडम बेचारी सालन के साथ साथ हमें नान भी देने आई और चैलेंज के जीतने के बाद जी अबू बकड़ ने फरमाइश की कि मैं चाहता हूँ मेरे मामू मेरे साथ खेलें। फिर उसके मामू ने उसके साथ खूब खेला और बकड़ के लाया हुआ सालन सारे ऐसे खाते जैसे उन्होंने कभी कौरमा देखा ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा जो अबू बकड़ के साथ हमने चैलेंज लगाया था और वो अबू बकड़ वो चैलेंज कैसे जीता, तो वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।